ज्ञान औधत्यरु ज्ञान धन सदगुरु शंकररु नमो नमो बहुबारही सकल सपोजन भो। श्रद्धेय महानुभावों, मनुष्य मन के अधीन होकर मन से ही सब चीज कामना करते रहता है, सब चीज मन से, लेकिन भूल जाता है कि मन विषयों का मालिक है और वह अपने विषय की तृप्ति कराने के लिए यह आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहेगा, और जिसके कारण से यह जीवात्मा की दुर्गति होगा और विषय की आपूर्ति करने में नाना प्रकार का छल कपट परपंच को बुद्धि दुर्बुद्धि सबका तू प्रयोग करेगा। अब जैसे उदाहरण लीजिए, किसी का हमको धन लेना है, मन हुआ, उसके लिए मन ने तो कहा धन तो लेना है, तब उसके लिए तो कुबुद्धि का प्रयोग करेंगे, उसको मरवाएंगे, नष्ट करेंगे, छीनेंगे, झपटेंगे, तो कुकर्म होगा। ये किसने करवाया? मन ने। जबकि दो ठो रोटी कमाने का शक्ति तो हमको ये है, लेकिन मन ने जो है यह लोभ का प्रवृत्ति बढ़ा दिया। अब सुंदर स्त्री को देखें तो काम वासना जागृत कर दिया। अब उसको प्राप्त करने के लिए हम नाना प्रकार का जो है षड्यंत्र करेंगे, तो क्या होगा? तो किसने करवाया? मन ने। स्वादिष्ट भोजन बना है, साग रोटी नहीं खाया जाता है, खीर पूड़ी खाएंगे, उसके लिए हम जो है छल कपट परपंच से नाना प्रकार आडंबर पाखंड से ज्यादा कमाएंगे, तब ना स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, खीर पूड़ी 56 प्रकार का भोजन। ये किसने करवाया? मन ने। अब मन से मन जोर इतना हो गया कि कोई कहता है विषय भोगी कि दिखा दो तो तुम भगवान, बोलिए, उसका आंख ने कोई भगवान को हम दिखा दें और उसका मन की पूर्ति करें हम, कहे मन के अधीन में है भगवान, आंख के अंडर में है। मूर्ख वो इतना नहीं समझता, वो तो अविनाशी है, संव्याप्त है। तुम्हारे अंदर में जो जीव है उसको तो तुम देख ही नहीं पा रहे हो, और अविनाशी पर ब्रह्म है, ईश्वर को तू देखने के लिए उसका विधि न है जी। दूध में घी दिखा दीजिए तो, अरे दिखा दीजिए तो देखने के लिए बड़े बूढ़े बुजुर्गों से ज्ञान सीखो कि दूध को कैसे गर्म करें, उसका छाली को निकालेंगे, छाली को फिर सड़ाएंगे, फिर उसको मथेंगे, फिर उसको जो है आग में चढ़ाएंगे, उसका विधि है। तो उसके लिए है तुम्हारे आंख मन और आंख को कहे तुमने करते फिर हम, तुम स्वयं ने करोगे जी। इसलिए संत महात्मा कहते इंद्रियातीत, इंद्रिय की इंद्रिय के विषय में है और 14 इंद्रिया शरीर में है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रिया और 4 अंतःकरण इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। और संतों का कहना है कि इंद्रियां के अतीत है, इंद्रियां अतीत होकर के अंतर्मुखी अंतः साधना के द्वारा यह जीवात्मा को परब्रह्म की प्राप्ति कर सकता है। तुम्हारा मन और आंख और कान नाक मुंह लिंग गुदा नहीं कर सकता है, वहां नहीं जाएगा। यह मन से मनजोर हो, बड़जोर हो, इसलिए तुम बोल रहा है, बोल कर करके संत महात्माओं के कठोर शब्द से तुम धाराशाही करना चाहते हो, तुमको बहुत जीतने का इच्छा है थोथी दलेली करके। इसलिए संतों के वाणी में आया है कि मन मनसा नौ मनुते यन आहुरता मनो मतम तदैव ब्रह्मतत्वम विधिम नैव यदि पशुपासते, अर्थात मन से जिसका मनन नहीं किया जा सकता,
किंतु मन ही जिसकी मनन शक्ति में आता है उसे तू ब्रह्म समझ। जिसको उपासना, जिसकी उपासना प्रतीक के तौर पर की जाती है वह सत्य ब्रह्म नहीं है। सत्य ब्रह्म को प्राप्ति करने के लिए आपको श्री सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। तो वही बताएंगे आपको विषयातीत विषय का परित्याग करके साधु की संगति करेंगे, सत्संग भजन करेंगे तो अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त होगा। तो विषय का त्याग करके ब्रह्म तत्व का दर्शन इंद्रियातीत अंतर्मुखी अंत साधना से ये जीवात्मा केवल वह पहुंच सकता है। मन और बुद्धि नहीं, तब तो सब बुद्धिमान को पहले मोक्ष मिल जाता, भगवान के पास चला जाता। सब विज्ञान ने सब चीज बना लिया तो जो है ना भगवानों को जो है अपने बस में कर लेता। इसलिए कहता है कि मन बुद्धि वच के पार में, सबके पार में है ईश्वर। मन यह 14 इंद्रियां के कुसंगति में जीवात्मा आ गया है, जिसके कारण से विषया आसक्त हो जाता है। जैसे एक सज्जन अगर यदि चोरों के संगति में चले जाए वो चोरी करे या न करे उसको भी दंड मिलेगा। उसी प्रकार जीवात्मा को कुकर्म करने में थोड़ी कहता, तो मन करवाता है, करता है, क्या मन ना मालिक हो जाता है विषयों का। इसलिए विषया आसक्त हो जाता है और जीवात्मा को दुर्गति होता है, सहता है कष्ट। इसलिए क्योंकि उसका कुसंगति में है। इसलिए इसका कुसंगति कैसे छूटेगा, मन का कुसंगति कैसे छूटेगा। तो संतों ने बताया, उपनिषद में बताया कि अनहद में जो शब्द होता है और शब्द में जो ध्वनि होती है, उस ध्वनि में ज्योति होती है और ज्योति में यह मन को लीन किया जाता है, वहीं लय होगा इसका। और जब मन लय हो जाएगा, लीन हो जाएगा, छिन्न हो जाएगा तो उसके के द्वारा जो किया गया पाप ताप संताप है, आया माया जितना है वही ज्योति में छिन्न हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तब यह निर्मल हो जाएगा। कौन? जीवात्मा। और जब निर्मल हो जाएगा तो वह कहां पर आगे बढ़ेगा, तब उसको आदि शब्द मिलेगा, जो चिदात्मक चौकी कहा जाता है। ईश्वर का दायरा वहां से शुरू हो जाएगा और वही आदि शब्द जिसको सार शब्द कहा जाता है, वह सार शब्द मिलने पर जीवात्मा उसके अधीन जैसे जाएगा तो जीवन मरण से वह मुक्त हो जाएगा। मना फिर जन्म लेने का जरूरत नहीं होता है। वो समझ लिए सभी इंद्रियां से उसका कुसंगति छूट गया आदि शब्द मिलने पर। और आदि शब्द के बाद जो क्या होता है, आदि शब्द मिलने पर जो है उसका नाश नहीं होता है। आप सो जाइए या स्वप्न में चले जाइए या जागे रहिए, वह सुबह चलते ही रहता है, निरंतर होते ही रहता है। और आदि शब्द जब धीरे धीरे शांत हो जाता है, निशब्द में परिणत आता है, वही परब्रह्म है। वही में जो है यह जीवात्मा चैतन्य जीव सूक्ष्म लय हो जा मिल जाता है, तो प्रेम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। फिर जन्मने और मरने का झंझट ही समाप्त हो जाता है। और वो मन कि जब तक अधीन रहेगा तो नाना प्रकार का षड्यंत्र ही करवाते रहेगा और करते रहेगा, जिसके कारण से आप जन्म मरण के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख भोगिएगा। यह जीवात्मा ने इसकी निवृत्ति करने के लिए, यही जीवात्मा को ये दुखों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ही संत महात्मा
प्रवचन और सत्संग के माध्यम से आप हम लोगों को प्रेरित करते हैं। एक लघु कथा मैं बता रहा हूँ। एक सोम शर्मा नामक सज्जन था, बड़ा आलसी, बहुत आलसी। जो है वो क्या करता था कि जब भूख चूक लगता था तो भीख तीख मांगने के लिए चला जाता था और उसी को जो है रोटी सत्तू जो मिले, भात जो मिले वो खा लेता था, बासी तेबासी सब। और एक तो झोपड़ी बना करके, घर द्वार कुछ भी नहीं था, माँ बाप कुछ नहीं, कोई नहीं, अकेले एक नंबर का आलसी। वह एक झोपड़ी बना करके जो है रहता था, दम खोला खला खर पतार का झोपड़ी बना लिया था, इसी में रहता था रात दिन। और जब भूख लगे तो भीख मांगने के लिए जाता था। अब संजोग हुआ कि जो है 2-4-6 महीना में जो है एक हड़िया सत्तू जो खा करके बचा था तो रखते जाता था एक हड़िया में, मिट्टी का हड़िया में। एक हड़िया सत्तू हो गया, भर गया, और सत्तू सान करके खा लिया। और एक हड़िया सत्तू जब भर गया उस सिक्का में टांग दिया था। तो वह जो है सोया हुआ था और सोते सोते जो है ऐसे ठौना पर जो है लात ऐसे दे करके सोते सोते जो है सोच रहा है वह कि अगर इस सत्तू को बेच लेंगे, सत्तू को बेच करके हम बकरी खरीदेंगे, मुर्गी खरीदेंगे, और मुर्गी जब अंडा देगी तो उसका ढेर मुर्गा मुर्गी हो जाएगा, उसको बेचकर बकरी खरीदेंगे। अब बकरी को जब खरीदेंगे तो वह जब खस्सी देगा तो वह खस्सी को जो है पठा को बेच करके क्या खरीदेंगे, गाय खरीद लेंगे। और जब गाय ने बछड़ा सब देगा, बैल बना के उसको जब बेचेंगे तो घोड़ी खरीद लेंगे। अब घोड़ी ने जब बछड़ा देगा तो उसको जब घोड़ा बना करके जब बेचेंगे, फिर घोड़ा हो जाएगा, बेचेंगे, सोना का बिजनेस शुरू कर देंगे। और जब सोना का बिजनेस करेंगे, ये सोते सोते सोच रहा है, करना नहीं है कुछ, जो है तब सोना का बिजनेस करेंगे तो हम राजा बन जाएंगे, और जब राजा बन जाएंगे तो राजकुमारी से शादी करेंगे, और राजकुमारी से शादी करेंगे तो बच्चा बेटा पैदा होगा, उसका नाम रखेंगे राजकुमार। और जब राजकुमार जब हो जाएगा तब हम शिकार खेलने के लिए घोड़ा पर चढ़ करके जाएंगे, और शिकार खेल करके जब हम आएंगे तो देखेंगे कि घोड़साल की तरफ जो है राजकुमार घुड़कते घुड़कते, 2 साल का बच्चा घुड़कते घुड़कते घोड़साल की तरफ आ गया है। हम घोड़ा जोड़ने के लिए जैसे वहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि राजकुमार घुड़कते हुए आ गया, हम जल्दी से उसको उठा लेंगे गोद में, और जा करके पलंग पर, सोने के पलंग पर जो सोई हुई राजकुमारी है, जा करके उसको एक लात मारते हुए कहेंगे, हरामजादी कहीं की, तुमको दिखाई नहीं पड़ता है कि राजकुमार घोड़साल में चला गया, उसको कोई घोड़ा दाव देगा, मर जाएगा। ऐसे जो लात मारा, हरामजादी कहीं की, सोई हुई है पलंग पर, राजकुमार का सुरक्षा नहीं करती है। जब ऐसे लात मारा तो वह जो है पैर उसका वो हड़िया में जो टंगा हुआ था, पैर के सीधा में हड़िया सत्तू का भरा हुआ, उसी में लग गया, और वह हड़िया भांग गया, फट गया, टूट गया, और वह सत्तू बिखर गया, और बिखर करके नीचे में जो है पसर गया, और पसर कर करके जो लेट सेट हो गया। अब मट्टी से क्या उठा, आधा छिया उठाया, उसका जो है उसी जगह सब राजा बनने का सपना खत्म हो गया। उसी प्रकार यह जो है विषय भोगी आदमी कामनी और कंचन सुरा सुंदरी को प्राप्त करने के लिए नाना प्रकार का कुबुद्धि, षड्यंत्र, आडंबर, पाखंड, बेईमानी, धोखाधड़ी, चोरी, डकैती, कितना दिमाग लगाता है कुबुद्धि में, लगा करके जब वो 2 पैसा जमा हो जाता है तो सोचता है अहंकार क्या हो जाता है, तब तो और अहंकार हो गया, तो 2 दुर्गुना गया। तब क्या कहता है कि स्त्री को शादी करते करते उसको जो है बीमारी हो गया, टेंशन हो गया, नाना प्रकार का छल कपट से टेंशन हो गया, और जब बीमारी हो गया क्या हुआ, अब डॉक्टर के पीछे परेशान है।
अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका जा रहा है, इलाज करवा रहा है। सुंदर स्त्री घर में, अब उसको दिमाग में लगा है कहीं कि वह दूसरे से नहीं फंस जाएगी। अब उसके दिमाग में यह भी बैठ गया, एक ऊपर से ऊपर गच्चा ले लिया, यह टेंशन ऊपर से मोल खरीद लिया। अब बेटा है, बेटी है, जैसे कहीं जो है आवारा नहीं हो जाए, कोई बिगड़ने जाए, कोई पढ़ाई नहीं छोड़ जाए, कोई लुटेरा लूटने ले धन को, धन स्त्री को जो है छीन ना ले। अब नाना प्रकार का उसको मानसिक तनाव हो गया, और मानसिक तनाव होते होते और जो है उसका ब्रेन हेमरेज हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया और कैंसर हो गया। अब इम्यूनिटी पावर नहीं बन रहा है। कहा है कि छौका बघारा खाया, कृत्रिम अनावश्यक वस्तु, कहे मांस मछली, पैसा के बल पर मांस कुबुद्धि हो जाएगा। प्रभुता पाही काहि मद नहीं, प्रभुता पा के किसको मद नहीं हुआ रे। वो क्या कहेगा, कौहा मऊहा बबुल जाबुन तिरकोचा गुलती चिचरी बरियारा धुरूप कट करेजा अलहर्रा बेला आमला, कुछ नहीं खाएगा। फल फूल मूल कोई क्या खाएगा, मांस मछली अंडा गंडा मुंडा शराब सिगरेट उडगा गुटका मुटका सुटका खाएगा। दारू विदेशी पिएगा, तो वाह, उसका धन का तो जरूर अनावश्यक जो है, अनावश्यक जो है वह क्या करेगा, कामाशक्त होकर करके कामनी का खोज, पैसे के बल पर कामनी के फेर में रहेगा। यही सब के फेर में रहते रहते उसका मन और बुद्धि सब जो है विषय भोग में इस तरह से लिप्त हो जाता है, तब तक रोगाग्रस्त होकर आधे उम्र में मर जाता है। और मरने के समय में वो कहता है कि बेकार ये सब चीज छूट करके चला जा रहा है। मरने के समय में भी विषय का ही चिंतन करेगा, और विषय का चिंतन करते करते जब प्राण निकलेगा तो फिर अधोगति में चला जाएगा। जीवन मरण के कुत्ता बिला छुछुंदर बनते रहेगा, और अधोगति में जाकर के वो क्या करेगा, फिर भी वहाँ जो है दिमाग अपना लगाते रहेगा। ये कहता सुते बीते नारी भवन परिवारू हुई जगी में बार, 84 लाख जोड़ी में तुमको जो जो भी जाएगा तो वह जो सूते बीता नारी भवन परिवार होते रहेगा रे। तू यही चक्कर में फंसते रहो और जीवात्मा का दुर्गति कराते रहो। इसलिए संत महात्मा तो कहते हैं, अरे तू विषयों का त्याग कर, विषय बड़ा बलवती होता है, विषय बड़ा बलवती होता है, ऐसे नहीं छूटता है। खाली आप जो है ऐसे कहिएगा सुन जाएगा, अरे पहले त्याग शक्ति तो है ही नहीं है, तो तुझ विषय को क्या त्यागेगा रे। एक आदमी ने कहा कि जो त्याग से तो क्या करें, हम धन कमाया वो छोड़ दें, और जब श्वास रुक जाएगा तो अपने छूट जाएगा, तू छोड़ देगा क्या रे, छुटा हुआ तो है ही है ना, तुम किसी का हो ना तुम्हारा कोई है। तू निर्मल चित्त शुद्ध को होने दो, ये चेतना को जीव को शुद्ध होने दो। तू काहे उसमें आसक्ति के कारण से दुर्गति भोग रहे हो। सोना जैसे कीचड़ में चला जाए, उसकी कितनी दुर्गति हो गई, कोई महत्व नहीं है रे। और इसे उठा कर धो करके जो उठा करके जो है जौहरी के पास जाए, उसका कीमत हो जाएगा 1 लाख टका भरी। इसलिए तुम जो है ये जीव आत्मा जो है परमात्मा का अंश है, परमात्मा में मिला दो। जो है मल मूत्र का पसीना ढोने वाला शरीर में, माँ के उदर कुंड में रोग शोक संताप बुढ़ापा सब जो झुलते हो, काम वासना, काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष के चक्कर में फंस करके तू नाना प्रकार का छल कपट करते करते जो है अधोगति में जो है अपना यह जीवात्मा को धकेल रहे हो, जो कि नाना प्रकार का दुख भोगता है। इससे निवृत्ति प्राप्त करने के लिए सद्गुरु की शरण में जाना अति अनिवार्य है। बिना सद्गुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए सद्गुरु के शरणों में प्रगाढ़ श्रद्धा और विश्वास से पूर्ण श्रद्धा युक्त होकर के उनके चरणों की सेवा करें। उनसे क्या होगा, तब जो है आपको मन स्थिर होगा। निरंतर ध्यान करने से विषय वासना धीरे धीरे शांत होगा, और गुरु की कृपा से युक्ति, अयुक्ति से भक्ति, भक्ति से तो मुक्ति है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो। अरे तू स्त्री में सुख, खूबसूरती स्त्री में, भोजन में और
धन संपत्ति में, बेटा बेटी और सब में जो सुख जो अनुभव करते हो वही दुख का तो कारण है। अरे सुखमना में जब यह ध्यान चला जाएगा जीवात्मा तो कैसा सुख होगा उसके बारे में बता रहे हैं कि पहले जाना कैसे है, पहले इसके बारे में जान लीजिए कि यह चित्त को वहाँ से हटा विषय से। बता रहे सूरत तम्हारो अधर चढ़ाओ झिलमिल ज्योत जगाओरी, तारा छल के दौमनि दम कई दीपक ज्योति उगाओरी, चांदनी चंद्र सुर परेखों आत्मयन भव पाओरी, पाँच तीन मन न्यारा हो के सतताब्द मिल जाओरी, शांति लाभ का यतन यही है सब संतन ने गायोरी, देवी साहब प्रचार करे यही में ही गाय सुनायो री, सूरत समारो अधर चढ़ाओ झिलमिल ज्योत जगाओरी। नाना प्रकार के दुखों से बचने के लिए श्री सद्गुरु के चरण में जाना परम आवश्यक है, अन्यथा जन्म जन्मांतर तक तुमको दुख पीछा नहीं छोड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना, एक बिंदुता दूरबीन हो। अरे तू सब विषय का क्या करके एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करो। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। इंद्रियों को जो है बहिर्मुखी बनाई है प्रकृति ने। जितना भी आँख कान नाक, आँख ने अपने आप को थोड़े देख सकता है, इसलिए बहिर्मुखी नहीं अंतर्मुखी अंतर साधना से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। इसलिए बता रहा एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। सुनना जो अंतर्नाद हो, बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने। सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज ही निजे काज हो, कटु सहज क्या करे। सदगुरु की कृपा ही प्राप्त हो और प्राप्त क्या करे। मैं ही गुरु की आस हो, भवत्रास क्या करे। इसलिए सुषमना में ध्यान, पहले सूरत जो है केंद्रित होने दीजिए आज्ञा चक्र पर, तब सुषमना नाड़ी में जाएगा। इंगला पिंगला सुषमना 3 नाड़ी है, बीच वाला नाड़ी जाएगा माया मोह के बायां दायां जाएगा तो इंगला पिंगला में तो माया मोह के चक्कर में फंसेगा। सुषमना बीच नाड़ी में जाएगा तब कहते हैं क्या ऐन कैसे जाएगा सुषमना नाड़ी में, उसमें बताए हैं ऐन महल पट बंद के चलु सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी थिरे रहे तम बीच ही में फाटी हो। यह जीवात्मा जो है अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल के जो लपेटे में आ गया पर्दे में, यह पर्दों के ऊपर में पहुंचेगा। ये पहुंचने के बाद तब ना अनहद शब्द मिलेगा, तब ना मन वहाँ जो है शांत होगा, लय होगा उसके ज्योति में। इसलिए पहले इसको अस्थिर पहले तो वहाँ पहुँचने दो, सुषमना नाड़ी तीनों पर्दों के पार पहुँचेगा तब ना मन वहाँ होगा। इसलिए कहता है ऐन महल पट बंद, आंख बंद कर लो, पट बंद के चलु सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी अस्थिर रहे तम बीच ही में फाटी हो। खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी हो। भ्रम टूट जाएगा, ये बेटा है, ये बेटी है, ये स्त्री है, ये कुछ नहीं है रे, सब भ्रम टूट जाएगा। ज्योति मंडल धरती धाई के निरखत बैराटी हो। धुर धुन गहिलही परम पद बंधन लेहू काटी हो। यही मोह का बंध है, वही पर कटेगा रे। संतन की यवराज रही भेग ब्रह्म से पाटी हो। मैं ही देवी साहब दया दीनी भ्रमली हो काटी हो। ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो। जब श्वास रुक जाएगा तो अपने आप न टूटेगा जी, लेकिन उससे पहले ही यदि आप विषय का त्याग करेंगे बढ़िया, जो कि ईश्वर का परम दर्शन होगा।
ये झंझट से, नाना प्रकार के दुखों से निवृत्ति होगी। यह मेरा तेरा का चक्कर त्याग का शक्ति को बढ़ा करके पहले त्याग, या ये तो मौत निश्चित है, सब जानते हैं, सर्वविदित है। इससे पहले ही संत महात्मा बताते हैं कि पहले जो विषय का त्याग शक्ति बढ़ाओ। इस विषय बड़ा बलवती था, सदगुरु के शरण में जाकर के ही विषय का त्यागना संभव है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं सदगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि वसीर यहाँ न मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दऊ यम के हाथे पकड़ी पकड़ी जिने घेरा रे। यह दुनिया बंदी गृह जम के निज जीव बंदी रहे घेरा रे। सदगुरु गुरु बिन ना कोई कहूँ जो तोड़े यम घेरा रे। सदगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। याते उठो सदगुरु हेरो सेव करो बहु तेरा रे। हनुमान धन या तम तिन के पद अरपी बचो यम फेरा रे। यम का फेरा से कैसे बचेंगे? तन मन और धन को अर्पण कर दो, गुरु के चरणों में त्याग दो। तन मन धन या तम तिन के पद अरपी बचो यम फेरा रे। जागृत जिंदा सदगुरु जग में सब जिन को कर जोड़ा रे। बाबा सदगुरुदेवी साहब जा पद को मही चेरा रे। सदगुरु सेवत गुरु को सेवत। श्री सदगुरु महाराज की। आरती तन मंदिर में कीजिए, पृष्ठि जुगल कर शन मुख दीजिए। चमकई बिंदु सूक्ष्म यत्योजल ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मंडा निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरतय व्यास सरल तर करिकारी सारा सवाद गही लीजिए। ऐसी जो कया गढ़ त्यागी भव भेद सकल मल छीजी। भवखंडन यारति यह निरमल करिमेई अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सदगुरु महाराज की जय। श्री सदगुरु जय भारत।